अच्छा, फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले थे, जर्नल, उसके बाद क्या करने वाले थे, लेजर, उसके बाद क्या करने वाले थे, ट्रायल बैलेंस। अभी लेजर को हम लोग स्किप करके ट्रायल बैलेंस करेंगे, क्यों? बिकॉज जर्नल में जो भी हम लोग अकाउंट्स पढ़े थे, जैसे कुछ कुछ अकाउंट डेबिट होने वाला है, कुछ कुछ अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, ठीक है, वही फिर से डिवीजन हो जाएगा। कैसे? हम लोग को क्या पता है, एज पर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एज पर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, कौन सा बैलेंस होता है जल्दी से बताओ? एक्सपेंस एंड एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस एंड एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, ये सब का क्या बैलेंस होता है? जिसको ये लॉजिक पता है वो ट्रायल बैलेंस इजीली बना लेगा, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, इजीली तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ठीक है, क्लियर? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, ये जो मॉडर्न रूल्स का अकाउंटिंग का जो लॉजिक है ये चाहिए होगा। एक्सपेंस एसेट क्या होने वाले हैं? डेबिट होने वाला है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। बस इतना ही लॉजिक चाहिए होगा मेरे को, एकदम। सेकेंड चीज होगा, दोनों साइड अगर इक्वल हो गया तो बल्ले बल्ले है, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होगा तब खत्म है, ठीक है। तुम सस्पेंस लिख दिए बट एक्चुअली सस्पेंस क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब आएगा ही नहीं। तुम अपने अपने तसल्ली के लिए सस्पेंस सस्पेंस करके आ गए, बट एक्चुअली जो सोल्यूशन है उसमें सस्पेंस नहीं है, तो तब प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो हम लोग धीरे धीरे करके मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मेन चीज़ क्या चाहिए होगा, एक्सपेंस कौन सा है, एसेट कौन सा है, लाइबिलिटी कौन सा है, एसेट कौन सा है, ये सब मेरे को चाहिए होगा। अदरवाइज मेरे को कुछ मतलब होएगा ही नहीं मेरे से कुछ भी सम, ठीक है। ये तुम लोग को क्यों इजी लगेगा, बिकॉज हम लोग मॉडर्न रूल से किए होंगे, इसके कारण हम लोग को ये चैप्टर बहुत ही इजीली हो जाएगा। जिन लोग गोल्डन रूल से किया होगा उन लोग को प्रॉब्लम होगा, जिन लोग को गोल्डन जो लोग गोल्डन रूल से किया है उन लोग को प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। कौन सा किस सिटी को लेकर से? ओके, वेरी गुड। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे देखो एकदम अच्छे से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। बस सुनोगे उसके बाद करना, जस्ट एक बार जस्ट सुन लो, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि स्टेट वाइदर बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी शोन इन द डेबिट कलम और क्रेडिट कलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे वहाँ पे रीजन वगैरह डेबिट क्रेडिट यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग का एक्चुअल जो फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का वो कैसे होता है, ऐसे दिखता है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ठीक है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, क्या क्या होगा, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, क्लियर। ऊपर में लिखना होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन, एज ऑन मतलब जो डेट में होने वाला है, क्लियर। यहाँ पे फिर सारा अकाउंट्स लिखेंगे, जो भी अकाउंट दिया हुआ है, एंड वो अगर डेबिट में होगा तो डेबिट में लिखेंगे, वो अगर क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्लियर। तो फर्स्ट लिखना क्वेश्चन नंबर 1, लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन, फिर हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिख दोगे, एलएफ लिख दोगे, डेबिट क्रेडिट लिख दोगे, लिखना हो गया सबका, ठीक है। एक बार फॉर्मेट बनाओ, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, डिस्काउंट और सैलरी, बैड बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश, मतलब ये लाइन से पूरा लिख देना होगा, ठीक है, पूरा लाइन से लिख देना होगा, क्लियर। जो भी है 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 नहीं लिखना है, जस्ट लाइन से सारा अकाउंट लिख देना है, ठीक है। सारा अकाउंट लिख दो, नाम से क्या क्या दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है बताओ, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, वैसे कर लो, एकदम करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का है क्या बताओ, एसेट है। तो प्लांट एंड मशीनरी अगर मेरा एसेट है तो हम लोग एसेट में बैठाएंगे, मतलब एसेट मतलब डेबिट में होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। सॉरी मैं एक मिस कर गया, फर्नीचर भी मेरे एसेट है, डेबिट में हो जाएगा, पहले सुन लो एक बार, ठीक है। डिस्काउंट एरर मेरे लिए क्या है,
तो डेबिट में होने वाला है। तो ऐसे करके मेरे को करना होगा। क्लियर? ऐसे करके मेरे को क्या करना होगा, ये पूरा चीज करना होगा। डन? तो पहले खुद से एक बार जो भी आता है वो फटाफट पोस्ट कर दो, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है? जस्ट टिक देके रखना, बिकॉज यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, खाली टिक्की 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 करके चले जाएंगे। ठीक है? पूरा समझ में आया ना? मतलब বল বাড়ছে কমছে লাগবে না, জাস্ট অ্যাসেট লাইবিলিটি ইনকাম এক্সপেন্স লাগবে। एकदम क्रेडिट, क्यों? बैंक ऑर्डर मेरा लाइबिलिटी है। ठीक है? डेबिट होगा बिकॉज एक्सपेंस है। ठीक है? डेबिट होने वाले एक्सपेंस है। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट है, डेबिट होगा। प्लांट मशीनरी एसेट है, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड होगा, एक्सपेंस, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस कैसे? मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, सामने वाले को डिस्काउंट जब दूंगा मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा ना। क्लियर? फिर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो गया। सैलरी सामने वालों के एम्प्लॉय को देते हैं हम लोग, एक्सपेंस हो जाएगा सैलरी मेरा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। नॉर्मल बैंक एसेट है, बट बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से विदड्रॉ किए, एक्स्ट्रा अमाउंट विदड्रॉ किए, तो ये लायबिलिटी हो गया, मेरे को बैंक को रिटर्न करना है। कैश इन हैंड क्या होगा, एसेट। क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। डेटर्स क्या हो जाएगा, एसेट। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। दोनों क्या है जल्दी से बताओ, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दोनों ही क्या है बताओ जल्दी से। एक्सपेंस है, मतलब दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में डाल देंगे। ठीक है? ये है कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड। ठीक है? ऐसा ट्रांसपोर्टेशन देखे होगा अभी भी। ठीक है? ये एआई जनरेटेड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है? ये एआई जनरेटेड ट्रांसपोर्ट है, इसमें माल सामान हम लोग लेके जाते हैं। तो ये कैरेज हो गया, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, दोनों ही मेरा एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया। डन? फिर क्या दिया हुआ है, सेल्स। सेल्स मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है? परचेज मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। डिस्काउंट रिसीव क्या होने वाला है, इनकम होने वाला है। इंटरेस्ट रिसीव क्या होने वाला है, इनकम होने वाला है। क्या होने वाला है, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव भी क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, डेबिट होने वाला है। बैड डेट है, एक्सपेंस है, डेबिट होने वाला है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे ना जर्नल के टाइम में। सेल्स हम लोग का क्रेडिट होता है बिकॉज इनकम। यही है तुम्हारा लेजर अकाउंट, सॉरी यही है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है? स्कूल में ट्रायल बैलेंस करवाने के टाइम में बोलते हैं कि एसेट ये होगा, लायबिलिटी ये होगा, ये होगा, बट जर्नल करवाने के टाइम में करवाते हैं क्या, गोल्डन रूल्स के हिसाब से। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। मैं क्या सीखा, एक ही रूल सीखा, मॉडर्न रूल, वही पूरा सब कुछ जगह पे अप्लाई करवा रहे। ठीक है? गोल्डन रूल सीखेंगे, मॉडर्न रूल्स पूरा दिमाग में चला जाएगा, बाहर निकलने का कोई जगह नहीं होगा। उसके बाद हम गोल्डन रूल समझा देंगे, भाई थ्योरी के लिए ऐसे गोल्डन रूल्स हो सकते हैं, ये पढ़ के जाना बस। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हम लोग ट्रायल बैलेंस करते जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। फिर वैसे ही फॉर्मेट बनाना, और यहाँ पे अमाउंट गिवन है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। तो एक साथ हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है? फॉर्मेट बना लो एक बार, फॉर्मेट बना के फिर ये वाला चीज अच्छे से करना। हाँ,